नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप त्रिवेदी। अपराधों वारदातों की कहानियों के वाकया में आज की हमारी जो कहानी है वो वैसे तो 2 साल पुरानी है, लेकिन इसका खुलासा अभी कुछ समय पहले ही हुआ है। आज की हमारी कहानी में आप देखेंगे कि वो 4 कदम पर ही कब्र में दफन थी। वो 4 कदम पर ही थी, कब्र में दफन थी, लेकिन उसके परिवार वाले ये मान रहे थे कि वो प्रेमी के संग फरार हो गई है और 16 साल की लड़की अपने घर के 4 कदम की दूरी पर ही एक कब्र में दफन थी। कुछ दिन पहले उसको ढूंढने का उन लोगों ने प्रयास किया, लेकिन मिलते मिलते जब मिली तो पूरे 2 साल लग गए। और 2 साल बाद वो लोग ये सोच रहे थे कि कम से कम भाग गई है, गलत काम किया है, जब वापस आएगी तो उसको शादी के जोड़े में ही देख लेंगे। लेकिन जब 2 साल बाद मिली तो वो उसको कंधा देने के लायक भी नहीं बची थी, क्योंकि उसका शरीर पूरी तरह से कंकाल बन चुका था। आज की हमारी कहानी का राज्य है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का ही एक ज़िला है फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद का ही एक थाना आता है शाहिबाबाद। वहीं का ये सिरसागंज थाने की ये घटना है। सिरसागंज थाने में 21 नवंबर 2020 को एक लड़की अपने अपने घर से गायब हो जाती है, और गायब हो जाने के बाद परिवार वाले उसका पता लगाते हैं। इधर उधर जब पता लगाते हैं, कहीं से उसका पता नहीं लगता है, तो उनको अंदाज़ा हो जाता है कि कहीं ना कहीं ये एक बार घर में जिक्र किया था कि कोई गौरव नाम का लड़का था, ये उससे प्यार करती थी। उसने शादी की बात भी घर में बताई थी कि मुझे गौरव से शादी करना है, लेकिन परिवार वालों ने उसकी इस शादी की बात से इनकार कर दिया था और उसको बहुत ज़्यादा डांटा भी था। लेकिन जब एक दिन हो गया, सारी रिश्तेदारी में पता कर लिया, इधर उधर गांव में भी जांच पड़ताल कर लिया, कहीं से उसका जब कोई पता नहीं लगा, तो घर परिवार के लोग थाने पहुँचे जाकर, और थाने पहुँचने के बाद पूरी बात बताई कि मेरी लड़की खुशबू, जो कि अभी नाबालिग है, और वो 2 दिन से उसका कहीं से कोई भी पता नहीं चल पा रहा है। हमें ऐसा लगता है कि कहीं वो फरार हो गई है। पुलिस भी अपने स्तर से पता लगाने का प्रयास करती है, लेकिन कहीं से उसका कोई भी पता नहीं चलता है। इधर जो गौरव था, उसके परिवार वाले घर का ताला बंद करके घर से चले गए थे, जिसमें गौरव की माँ और गौरव के 2 भाई और गौरव के पिता चंद्रभान, माँ ज्ञान देवी, और 2 भाई अक्षय और सौरभ, 3 भाई थे। और गौरव का घर खुशबू से घर से कुछ ही दूरी पर था। वो पहले इन दोनों घरों में एक दूसरे के घर आना जाना था, उठना बैठना था, खाना पीना था, सभी एक दूसरे के साथ हंसी ठिठोली करते थे, मिलते जुलते थे। कुछ समय बाद जब खुशबू थोड़ा बड़ी हुई तो उसे एक दिन गौरव से साइकिल चलाने के लिए कहा, सिखाने के लिए कहा। गौरव खुशबू को जब साइकिल सिखा रहा था, धीरे धीरे उनकी दोनों की दोस्ती हो गई। ऐसे में खुशबू उससे प्यार कर बैठी, और प्यार करके वो उसके साथ शादी करके अपना घर बसाना चाहती थी। लेकिन गौरव सिर्फ उसके साथ खेल रहा था, वो उससे शादी नहीं करना चाहता था। वो खाली उसके साथ दोस्ती का, प्यार का झूठा नाटक खेल रहा था। और जब खुशबू शादी का बहुत ज़्यादा दबाव बनाने लगी, परिवार वालों के ऊपर भी दबाव बनाने लगी, तो परिवार वालों को भी लगा घर का बड़ा बेटा है, और अगर उसने परिवार वालों की मर्ज़ी के खिलाफ जाकर शादी कर ली तो समाज में बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। और कहीं ना कहीं उनके मन में ये भी चल रहा होगा कि दहेज भी जो लड़कों की शादी में ज़्यादातर मिलता है, वो भी
ये प्रेम विवाह के जो केसेस होते हैं उसमें दहेज भी सही रूप से नहीं मिल पाता है। ऐसे में परिवार वालों ने अपने बेटे को बेइंतहा तरीके से समझाया और गौरव के समझ में भी आ गया और परिवार वालों के समझाने के अनुसार पूरी प्लानिंग के लिए रची गई और एक ऐसी प्लानिंग थी जिसको जिसने भी सुना वो सन्न रह गया। उधर पुलिस जब केस दर्ज हुआ तो वो भी अपने तरीके से तहकीकात कर रही थी, लेकिन जिस प्रकार से पुलिस ने तहकीकात की, जांच पड़ताल की, कहीं से उसका कुछ भी अंदेशा, अंदाज़ा या पता नहीं चल पा रहा था। इधर परिवार वाले सोच रहे थे कि हमारी बेटी कहीं ना कहीं भाग गई है, अब गलती तो उसने की है लेकिन घर की बेटी है, चलो गलती की है, कभी ना कभी वापस आएगी तो चलो हम उसको माफ़ कर देंगे, कोई बात नहीं है। उनको कहीं से भी कोई अंदाज़ा नहीं था कि उनकी बेटी जिस दिन से घर से भागी थी उसी दिन वो मार दी गई थी। धीरे धीरे करते लगभग 2 साल बीत जाते हैं और वो परिवार कभी दिल्ली, कभी पंजाब, कभी हरियाणा, इधर से उधर अलग अलग जगह पे परिवार के लोग रह रहे थे और कभी कभी वो चोरी छुपे गांव की तरफ आते थे और ये पता लगाते थे कहीं उस केस की तफ्तीश में पुलिस जांच पड़ताल तो नहीं कर रही है। ऐसे में वहाँ पर नए एसएसपी साहब आते हैं जिनका नाम था श्री आशीष तिवारी। आशीष तिवारी जब इस लड़की की गुमशुदगी की फाइल थाने में देखते हैं और ये भी देखते हैं कि 2 साल हो गया है और इस लड़की का कोई पता नहीं चल रहा है, तो वो तुरंत जो एसपी सिटी देहात थे श्री रणविजय सिंह, उनको इस केस की तफ्तीश करने के लिए लगाते हैं और थाना अध्यक्ष सिरसागंज श्री उदयवीर सिंह को भी बुलाया जाता है और सीओ सिरसागंज अन्वेष सिंह भी इसके केस में तत्परता से लगाया जाता है। फिर से इस केस की फाइल खोली जाती है और जांच पड़ताल की जाती है। जब केस की फाइल खुलती है तो बस वही पुराना वाकया खुल के आता है कि 21 नवंबर 2020 यानी कि भैया दूज वाले दिन वो लड़की अपने घर से बिना बताए चोरी छुपे निकल गई थी और निकलने के बाद गौरव के परिवार वालों उसे कहीं ना कहीं बहका के, फुसला के, झूठे आश्वासन देके, सांत्वना देके बुलाए थे। ऐसे में जब पुलिस फिर से तहकीकात करती है, इधर वो लोग पुलिस की जांच हो रही है या नहीं हो रही है, पुलिस पड़ताल कर रही है या नहीं कर रही है, इस प्रकार की जानकारी लेने के लिए अपने मुखबरों से मिलने चोरी छुपे आया करते थे। ऐसे में एक दिन किसी मुखबर के माध्यम से पता चलता है कि जिस गौरव के ऊपर लड़की के परिवार वाले शंका जाहिर कर रहे थे उसके पिता चंद्रभान कहीं गांव के अगल बगल देखे गए हैं। फिर पुलिस अपनी टीम गठित करती है और चंद्रभान को धर लेती है, उठा लेती है और उठाने के बाद थाने लाया जाता है। जब चंद्रभान को थाने लाया जाता है तो उसकी निशानदेही पर परिवार के अन्य जनों का भी पता चल जाता है। सारे परिवार के जब 5 लोगों को थाने लाया जाता है तो जो तथ्य सामने आते हैं आप भी सुनेंगे तो सन्न रह जाएंगे। पहले तो वो लोग घुमा फिरा के बात कर रहे थे, ये कह रहे थे मैं डर गया था कि मेरा लड़का इस लड़की से प्यार करता है, कहीं गायब हो गई है तो हम ना फंस जाएं, मेरा इस लड़की के केस से कोई लेना देना नहीं है। तो पुलिस पूछती है फिर तुम इतने दिन से भागे क्यों फिर रहे थे, अगर तुमने कुछ किया नहीं है तो डर क्यों रहे थे, क्यों भाग रहे थे। तब पुलिस सख्ती से जब पूछताछ करती है और जब बहुत ज़्यादा मारने तोड़ने के लिए पुलिसकर्मियों को लगाया जाता है तो ये सभी लोग टूट जाते हैं और बताते हैं कि ये जो खुशबू थी ये हमारे
लड़के गौरव से बेइंतहा प्यार करती थी और उसके ऊपर शादी का दबाव बना रही थी और ये भी उसके चक्कर में पड़ चुका था। अगर शादी हो जाती तो समाज में बेइज्जती होती, इसलिए इसने मेरे को जब ये बात बताई तो हम पूरे परिवार ने एक प्लान बनाया और इसको बहला फुसला कर बताया कि तुम मेरे घर चली आओ, हम तुम लोगों की शादी करवा देंगे। जब ये घर आती है तो 21 नवंबर 2020 को ही ये परिवार के सभी लोग मिलकर इसका गला तब तक दबाए रहते हैं जब तक कि ये मर नहीं जाती है। और मरने के बाद घर में ही एक कमरे में गड्ढा खोदकर इसको दफना देते हैं और दफनाने के बाद उस कमरे के जहाँ पर ये दफनाई गई थी वहीं पर भूसा भर देते हैं। गेहूं का जो भूसा होता है उसको भर दिया जाता है, जिसमें कभी किसी को कोई भी शंका ना हो। अब पुलिस जब इनके तहकीकात करती है, जो तथ्य सामने आते हैं, फिर इनकी निशानदेही पर उसी कमरे को जाकर खोला जाता है। थाना अध्यक्ष उदयवीर सिंह, सीओ सिरसागंज अनवेश सिंह और तहसीलदार लालता प्रसाद की संयुक्त टीम में वहां पर खुदाई करवाई जाती है और खुदाई कराने के बाद 2 साल बाद जब ये केस खुल के सामने आता है तो निकलता क्या है, सिर्फ कंकाल। उस कंकाल को देखने के बाद गांव वाले, परिवार वाले और लड़की के परिवार वाले बहुत ही ज़्यादा रोने पीटने लगते हैं और कोसने लगते हैं और ये भी कोसने लगते हैं कि मेरी बेटी ना समझदार होती तो ऐसी घटना का शिकार ना होती और इन निर्दयियों ने हमारी बेटी के साथ अच्छा नहीं किया। पुलिस उन दोनों की निशानदेही पर उस कंकाल को डीएनए टेस्ट के लिए भेजा जाता है कि वो लड़की खुशबू ही है। उसके परिवार के पिता का डीएनए सैंपल लिया जाता है और डीएनए सैंपल के बाद उसकी पुष्टि की जाती है। सारी निशानदेही, वीडियोग्राफी, घटना स्थल का मुआयना और मिले तथ्य व साक्ष्यों के आधार पर उनको जिला न्यायालय में पेश किया जाता है और जिला न्यायालय के आदेशानुसार उन्हें जेल भेज दिया जाता है। लेकिन आज की हमारी घटना में आपने देखा होगा कि एक नाबालिग लड़की एक लड़के के प्यार में पागल हो जाती है, जो सिर्फ कक्षा 8 तक ही पढ़ी थी और वो लड़का कक्षा 12 उत्तीर्ण था और वो लड़का इसको झूठे आश्वासन, झूठे प्यार, झूठे बहकावे में इसका शोषण करने के लिए दोस्ती किया, प्यार किया और फिर उसको मौत के घाट उतार दिया। आज के हमारे जो लड़के और लड़कियां हैं वो कभी कभी समझ नहीं पाते कि वो क्या कर रहे हैं। कभी कभी वो परिवार, समाज, रिश्तेदार अपने बड़े बुजुर्गों की बातों को सुनकर भी अनसुना कर देते हैं और बाद में इसी प्रकार की दुर्दांत घटना का शिकार हो जाते हैं। इसलिए मेरा उन सभी युवा भाइयों बहनों से निवेदन है, आपको भारतीय संविधान के अधिकारों के तहत पूरी स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन उस स्वतंत्रता में आपको हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप कोई गलत या सही कदम उठा रहे हैं तो उस सही कदम या गलत कदम में कितनी विश्वसनीयता है। जिस पर आप विश्वास कर रहे हैं, अंधा विश्वास कर रहे हैं, पूरी तरह से ब्लाइंड हो गए हैं, क्या वो भी तुमसे सच्चा प्यार करता है या प्यार का सिर्फ नाटक ही करता है। और अगर सही समय पर तुमको सही चीज़ का ज्ञान हो जाए तो उससे दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा नज़दीकियाँ कभी कभी ऐसा शिकार हो जाती हैं जिसमें पूरे परिवार को जीवन भर पछताना पड़ता है। जैसा कि इस केस में आपने देखा कि एक लड़की की नासमझी की वजह से पूरे परिवार का रो रो के बुरा हाल था। ऐसी अप्रिय घटना किसी भी परिवारीजन, सगे संबंधी या किसी भी व्यक्ति के साथ ना घटित हो। सभी लोग सजग रहें, जागरूक रहें, सतर्क रहें। मेरा उद्देश्य बताना नहीं, सभी को जगाना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।